गर्मी में गरीब वर्सेस अमीर सास का स्कूल में पहनावा। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मालिनी लाइट शेड स्काई कलर की चमकीली साड़ी के साथ स्ट्रैपलेस ऑफ शोल्डर फुल हैंड नेट स्लीव की ब्लाउज पहनकर बच्चों को पढ़ाने आई होती है। वाह इशिका, तुमने कितनी अच्छी पोनीटेल बनाई है। नाइस पोनीटेल। थैंक यू मैम। दूसरी टीचर्स तो मेरी पोनीटेल देखकर मुझे डांटती है, बट आप मेरी पोनीटेल की तारीफ कर रही हैं। दूसरों का पता नहीं, बट मैं बहुत कूल हूँ। इस तरह की न्यू हेयर स्टाइल मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। और तुम लोगों को मेरी क्लासरूम में पूरी आजादी है। तुम लोग जिस तरह की चाहो हेयर स्टाइल रख सकते हो, बट हेयर स्टाइल तुम्हारे ऊपर सूट करनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए। हाँ मैम। बिल्कुल मैम। ओके मैम। अच्छा ठीक है, वैसे बताओ कल यहाँ से जाने के बाद तुम लोगों ने क्या किया? मैम मैं तो यहाँ से जाने के बाद सो गया। मैम मैंने तो यहाँ से जाने के बाद इंस्टाग्राम की रील शूट की। अरे वेरी गुड। मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ इन सारी चीजों को। सोशल मीडिया पर एक्टिव होना बहुत अच्छी बात है। गुड। वैसे तुम्हारा सोशल मीडिया अकाउंट बताओ, मैं तुम्हें फॉलो करूंगी। मालिनी बच्चों से इसी तरह बातें करती रहती है। वहीं दूसरी तरफ बाहर खड़ी गायत्री और सावित्री आपस में बात करती हुई देख रही हैं सावित्री मैम किस तरह टाइम पास कर रही हैं। 25 मिनट की क्लास होती है और 10-15 मिनट तो बच्चों से बात ही करती रहती है। पता नहीं क्या पढ़ाती है बच्चों को। अरे देखो कैसी ब्लाउज पहन कर आई है। इतनी उम्र हो गई है, कोई अच्छा खासा कपड़ा पहन कर आए, अच्छे से साड़ी पहन कर आए। नहीं, कभी ये ड्रेस कभी वो ड्रेस। अरे सावित्री मैम, प्रिंसिपल सर भी तो इसे कुछ नहीं कहते। अमीर घर की है, कम पैसों में बच्चों को पढ़ाने के लिए आती है। अब क्या पता बच्चों को पढ़ाने आती है या अलग अलग कपड़े पहनकर नेन मटक्का करने आती है स्कूल के मेल टीचर्स के साथ। अरे इसीलिए आती होगी, वरना इस अमीर को क्या जरूरत है बच्चों को पढ़ाने की। ऐसे ही स्कूल का समय पूरा होता है और सभी बच्चों की छुट्टी होती है। फिर मालिनी अपनी महंगी 4 व्हीलर में बैठकर अपने घर पहुंचती है। अरे मम्मी जी आ गई आप। मम्मी कैसा रहा स्कूल का दिन? फैंटास्टिक। स्कूल का दिन बहुत बढ़िया गया, पर ये जो गर्मी आ रही है ना, मैं तो परेशान हो जाऊंगी। गर्मी आते ही मैं पूरी तरह परेशान हो जाती हूँ स्कूल में। मम्मी जी आपके लिए खाना निकाल दूं क्या? नहीं नहीं बहू, अभी मुझे थोड़ा सा फ्रेश होने दे। फिर मालिनी अपने कमरे में जाकर नहाने चली जाती है। फिर नहाकर ड्रेसिंग गाउन पहनकर आकर शीशे के सामने बैठ जाती है और अपने चेहरे पर सनस्क्रीन लगाकर कूलिंग जेल लगाती है और बर्फ से चेहरे को ठंडा कर रही होती है। तभी रागिनी कमरे में आती है। मम्मी जी ये क्या कर रही हैं? बहू मैंने कहा ना अभी खाना नहीं खाना। क्या करने आई है तू यहाँ पर? मम्मी जी मैं तो ये पूछने आई थी कि आप खाने में क्या खाइएगा, पर ये आप अपने चेहरे के साथ क्या कर रही हैं? गर्मी बहुत बढ़ गई है, अगर अपनी स्किन का ध्यान नहीं रखूंगी तो मेरी स्किन खराब हो जाएगी, इसीलिए मैं समर स्पेशल स्किन केयर कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, आप कीजिए। वहीं दूसरी तरफ मीनाक्षी फटी पुरानी साड़ी में अपने पैरालाइज्ड बेटे के पास डॉक्टर के साथ खड़ी होती है। डॉक्टर मेरे पति कब तक ठीक हो जाएंगे? देखिए घबराने की कोई बात नहीं है। आप बहुत अच्छे से अपने पति का ध्यान रख रही हैं। बस अब कुछ समय और, फिर आपके पति ठीक हो जाएंगे। हाँ भाभी, पहले भैया बोल भी नहीं पाते थे, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा बोलने लगे हैं। भैया की हालत में सुधार हो रहा है। धीरे धीरे हाथ पाँव भी हिलाने लगेंगे और कुछ समय बाद भैया चलने भी लगेंगे। डॉक्टर, एक कार एक्सीडेंट में पति के जाने के बाद पूरा घर राघव ने ही संभाला था, और अब भगवान की लीला देखिए, मेरा बेटा पैरालाइज हो गया है। घबराइए मत, राघव जी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। आप बस दवाइयाँ समय पर दीजिए और अच्छे से ख्याल रखिए। अब गर्मियाँ आ रही हैं तो खास ध्यान रखना पड़ेगा। शरीर में पसीना ना रहे, शरीर ठंडा रहे। खाना भी अच्छा और समय पर दीजिएगा ताकि रिकवरी रुके नहीं। डॉक्टर, मैं अपने पति का अच्छे से ध्यान रखूंगी, आप चिंता मत कीजिए। फिर डॉक्टर मीनाक्षी के घर से चला जाता है। अरे बहू, ध्यान तो अच्छे से रखेंगे, लेकिन ठंडी में इतनी परेशानी नहीं हुई। पर अब गर्मी में बिजली बिल भी ज्यादा आएगा, पंखा चलाना पड़ेगा, ताज़ा खाना बनाना पड़ेगा, ऊपर से गैस सिलेंडर भी महंगा हो गया है। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मम्मी जी, आप पहले बच्चों को पढ़ाती थी ना, क्या उस स्कूल में मुझे नौकरी मिलेगी? पता नहीं बहू, मैंने तो बहुत पहले पढ़ाना छोड़ दिया था। कल जाकर बात करती हूँ। ऐसे ही दिन बीतता है
और अगले दिन मीनाक्षी शहर के स्कूल में जाने के लिए निकलती है और स्कूल पहुंचकर सीधे प्रिंसिपल के कमरे में जाती है। अरे मीनाक्षी जी, आप कहिए कैसे आना हुआ? ये क्या हालत हो गई है आपकी? सर, घर की स्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए नौकरी करना चाहती हूँ। क्या मैं दोबारा स्कूल ज्वाइन कर सकती हूँ? बिल्कुल, आप सही समय पर आई हैं। अभी हाल ही में एक टीचर अचानक नौकरी छोड़कर चली गई हैं और आप तो एक्सपीरियंस्ड टीचर हैं। आपको इंटरव्यू देने की भी जरूरत नहीं है। तो सर, मैं अपनी नौकरी पक्की समझूं? हाँ हाँ, आप अपनी नौकरी पक्की समझिए। आप कब से ज्वाइन करेंगी? सर, मैं कल से ही ज्वाइन कर लूंगी। बहुत बढ़िया, आप कल से ही ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको लेटर भिजवा देता हूँ। प्रिंसिपल से बात करके मीनाक्षी घर चली जाती है। इसी तरह 2 दिन बीतते हैं और पोस्टमैन दरवाजे पर आता है। घर में कोई है क्या? हाँ अंकल, आ रही हूँ। फिर नीलम पोस्टमैन से लेटर लेकर आती है और मीनाक्षी को लेटर दे देती है। अरे बहू देख, मुझे स्कूल से बुलावा आया है। अब मेरी नौकरी लग गई। अब घर की सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। मम्मी जी, मैंने तो आपको मेरे लिए बात करने को कहा था। अब इतनी गर्मी में आप इतनी मेहनत कैसे करिएगा? बहू, इस उम्र में मैं राघव की सही से देखरेख नहीं कर पाऊंगी, पर बच्चों को पढ़ाना आसान है। और वैसे भी तू अगर स्कूल में कोई छोटा मोटा काम करती तो बड़ी बदनामी होती। मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आप सबको तकलीफ हो रही है। चुप कर। अपने बेटे की वजह से कभी माँ को तकलीफ होती है क्या? आप ऐसी बातें मत सोचिए। आपसे किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रही है। मैंने आपके लिए खिचड़ी बनाई है, रुकिए खिलाती हूँ। फिर रेखा राघव को अपने हाथों से खिचड़ी खिलाती है। ऐसे ही दिन बीतता है और अगले दिन मीनाक्षी स्कूल जाने के लिए एक पुरानी सिंपल सी साड़ी पहनकर तैयार होती है। बहू, चल मैं चलती हूँ। मम्मी जी, अपना ध्यान रखिएगा, सही से जाइएगा। हाँ माँ, संभल कर जाना। मेरा स्कूल दूसरी तरफ है, वरना मैं साथ चलती। तू चिंता मत कर बेटी, तू अपने स्कूल जा, मैं आराम से पहुँच जाऊंगी। जिसके बाद नीलम अपने स्कूल की तरफ निकल जाती है। वहीं मीनाक्षी भी अपनी स्कूल के लिए निकल जाती है और थोड़ी देर में मीनाक्षी स्कूल पहुंचकर क्लासरूम में आती है। अरे ये कौन है? नई टीचर लग रही है। बच्चों, शांत हो जाओ, कोई शोर नहीं करेगा। मैं तुम्हारी नई टीचर हूँ, मीनाक्षी। नई टीचर? पुरानी टीचर कहाँ गई? चुप हो जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। पढ़ाई ही सफलता की सीढ़ी होती है। पढ़ाई से ही तुम अपने माता पिता का नाम रोशन कर पाओगे। तो मेरी क्लास में कोई शोर नहीं, सिर्फ पढ़ाई। अब बताओ, आखिरी चैप्टर कहाँ तक पढ़ा है? मैम, अभी तो पहला चैप्टर ही शुरू हुआ था। ठीक है, हम शुरू से पढ़ेंगे। फिर मीनाक्षी चौक लेकर ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाने लगती है। वहीं बाहर नेहा और परी आपस में बात कर रही होती हैं। देख रही है कैसी साड़ी पहन कर आई है? इतनी पुरानी साड़ी। क्या ऐसे पहनावे में कोई पढ़ाने आता है? ऐसा पहनावा है जैसे सैलरी नहीं मिलती इसको। तभी मालिनी ब्राउन क्रॉप टॉप, ऊपर से फुल स्लीव लेदर जैकेट और ब्राउन कलर की शॉर्ट स्कर्ट पहनकर स्टाफ रूम से निकलती है और अपनी क्लास में चली जाती है। देखो मालिनी मैम कितनी प्रोफेशनल लगती हैं। हाँ, मालिनी मैम हमारी आइडल है। कितनी वेल ड्रेस्ड रहती है। और ये नई टीचर स्कूल का लुक खराब कर दिया। वहीं थोड़ी दूरी पर गायत्री और सावित्री टीचर खड़ी होती हैं। इस अमीर का पहनावा तो देखो, ठंड हो या गर्मी इसका पहनावा नहीं बदल रहा है। उसे छोड़िए, वो तो रोज ऐसे ही पहनावे में स्कूल आती है। सर, नई टीचर को देखिए। क्यों, क्या हुआ नई टीचर में? अरे 9B में देखिए, कैसे पुराने कपड़े पहनकर आई है। पूरी गरीब लग रही है। प्रिंसिपल सर भी गरीब टीचर रख लेते हैं। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? जिसे रखना हो रखने दीजिए। चलिए, हम दोनों अपनी क्लास में चलते हैं। इसी तरह दिन बीतता है और अगले दिन मीनाक्षी वापस वही साड़ी पहनकर स्कूल आती है और अपनी क्लासरूम के पास पहुंचकर देखती है कि मालिनी पहले से क्लास ले रही होती है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये बताओ, तुम लोगों ने कल यहाँ से जाने के बाद अपना रूटीन फॉलो किया कि नहीं? और श्वेता, तुमने इंस्टाग्राम पर कोई नई पोस्ट क्यों नहीं डाली? मैम, फोन का रिचार्ज खत्म हो गया था, पर आज पक्का न्यू पोस्ट करूंगी। और राहुल, तुमने अपनी हेयर स्टाइल चेंज कर ली। मैंने कहा था ना अच्छी हेयर स्टाइल रखना, ये तुम्हारे चेहरे पर सूट नहीं कर रही। मैम, वो सैलून वाले भैया ने गलती से ऐसे काट दी, मैं कल ही ठीक करवा लूंगा। एक तो ये गलत क्लास में जाकर क्लास ले रही है, ऊपर से बच्चों को पढ़ाने की जगह उनसे बकवास कर रही है, और कपड़े तो ऐसे पहने जैसे फैशन शो में आई है। मीनाक्षी दरवाजा नॉक करती है। हाँ कहो, क्या काम है? मैम, ये मेरी क्लास है, आप गलत क्लास में हैं।
अब क्या है, अभी पढ़ाने लगी है क्या? जाओ अपना काम करो, क्लासरूम में पढ़ाना तुम्हारा काम नहीं है। मैम, मैं स्कूल की नई टीचर हूँ और ये क्लास मेरी है। ओह, तो तुम ही हो वो नई टीचर? देखकर तो ऐसा लगता है जैसे किसी भंडारे से आ रही हो। कौन सी क्लास है तुम्हारी? 9B। ये 9A है, 9B बगल में है। खुद पढ़ना आता नहीं बच्चों को, क्या पढ़ाओगी? सॉरी मैम, मेरी गलती है। फिर मीनाक्षी अपनी क्लास में चली जाती है। बच्चों, ये नई टीचर तुम्हें पढ़ाती है क्या? मैम एक बार आई थी, कुछ पढ़ाई सफलता सीधी बता रही थी, पर कुछ समझ नहीं आया। मुझे नहीं लगता ये पढ़ा सकती है, तुम्हें क्या लगता है? नहीं पढ़ा पाएंगी मैम। देखिए, कल वाले कपड़े पहनकर वापस आ गई है। हम ऐसी मैम से नहीं पढ़ना चाहते। मुझे तो B सेक्शन के बच्चों पर तरस आ रहा है। मैम, उनके पास आप जैसी मैम नहीं है, वो तो फेल हो जाएंगे। पूरी क्लास जोर से हंस पड़ती है। वहीं कॉरिडोर में सावित्री और नेहा टीचर बात कर रही होती हैं। वो नई टीचर देखी तुमने, कैसे कपड़े पहन कर आती है? सही में, ऐसे कपड़े पहनकर कोई टीचर आता है क्या स्कूल में? एक वो गरीब टीचर का पहनावा है जिसे देखकर लगता है कि कोई आया होगी, वही दूसरी तरफ इस अमीर का पहनावा है, ऐसा लगता है जैसे मॉडलिंग करने आई है। जब देखो मिस हवा हवाई बनकर घूमती रहती है। प्रिंसिपल सर ने स्कूल में 2 नमूने रखे हैं। 2 नहीं मैम, एक ही नमूना है। मालिनी मैम तो बहुत अच्छी हैं, उनसे सीखना चाहिए। उनका पहनावा सबसे अलग है। अरे मैं तो भूल ही गई थी, ये भी तो वैसी ही टीचर है। इनका पहनावा भी तो मालिनी टीचर जैसा ही होता है। इतना सोचकर सावित्री अपने क्लास की तरफ चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन मालिनी अपने कमरे में तैयार हो रही होती है। पहले स्पेशल सनस्क्रीन लगा लेती हूँ, कहीं टैनिंग ना हो जाए। हाँ, अब मैं रेडी हूँ। अरे मालिनी, तैयार हो गई क्या? जा रही हो स्कूल? हाँ, मैं स्कूल जा रही हूँ। फिर मालिनी बाहर निकलती है, लेकिन तुरंत वापस अंदर आ जाती है। क्या हुआ? अचानक वापस क्यों आ गई? मम्मी अभी तो बाहर गई थी, वापस क्यों आ गई? बाहर कितनी तेज धूप है। मम्मी अब तो गर्मी है, धूप नॉर्मल है। नॉर्मल नहीं है, आज टेम्परेचर कितना है? मम्मी आज 40 डिग्री है और यूवी भी बहुत ज्यादा हाई है। ओह माय गॉड, मुझे स्ट्रॉन्ग सनस्क्रीन चाहिए। मालिनी तुरंत ऑनलाइन एक महंगी सनस्क्रीन मंगवाती है और उसे लगाती है। मम्मी जी, इतनी धूप भी नहीं है। वैसे भी आप गाड़ी से ही जाएंगी ना, कुछ नहीं होगा आपको। बहू, जितना कहो उतना करो। ड्राइवर को कहो गाड़ी दरवाजे पर लेकर आए। फिर रागिनी ड्राइवर को घर के दरवाजे पर बुला लेती है और मालिनी गाड़ी में बैठकर AC चलाकर स्कूल चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ मीनाक्षी पुरानी साड़ी पहनकर तैयार होती है। मम्मी जी, आज धूप बहुत तेज है, एक छाता ले लीजिए। नहीं बहू, पल्लू से ही काम चल जाएगा। मम्मी छाता ले लो। नहीं, मैं ऐसे ही चली जाऊंगी। तो रिक्शा कर लीजिए, मैं देख लूंगी। इतना कहकर मीनाक्षी धूप में पैदल चलकर स्कूल पहुंचती है। आज तो लेट हो गई। फिर मीनाक्षी क्लासरूम में आकर पंखे के नीचे बैठती है। छी, कितनी बदबू आ रही है। ये तो पसीने से लथपथ आई है। बच्चों, चुप रहो, मैं थोड़ी देर में पढ़ाना शुरू करती हूँ। मुझे तो इनसे नहीं पढ़ना। मैं कब से कह रही हूँ कोई बच्चा शोर नहीं मचाएगा, कोई बच्चा बात नहीं करेगा। समझ नहीं आ रहा क्या? पीछे वो कौन लड़का है जो बार बार बात कर रहा है? समझ नहीं आ रहा तुम्हें? मैं कह रही हूँ चुप रहो। मुझे आपसे नहीं पढ़ना है, आप थोड़ा दूर हटिए। आपके शरीर से बहुत गंदी बदबू आ रही है। मीनाक्षी पीछे हटती है और पूरा क्लास जोर से हंसता है। बच्चों, इस पर ध्यान मत दो, मैं बोर्ड के पास पढ़ाती हूँ, तुम लोग पढ़ाई पर ध्यान दो। मीनाक्षी खिड़की दरवाजे खुलवाकर बोर्ड के पास पढ़ाने लगती है और मन में सोचती है कि साड़ी पसीने से भीग गई है, बदबू आ रही होगी। ऐसे ही क्लास खत्म होती है और मीनाक्षी स्टाफ रूम की तरफ जाती है। वहीं दूसरी तरफ मालिनी क्लास में आती है। ओह माय गॉड, ओह गॉड, बच्चों कितनी गर्मी है। तुम लोगों को भी लग रही है क्या? हाँ मैम, बहुत गर्मी है। मैं प्रिंसिपल सर से कहूंगी कि AC लगवाए। फिर 2 लड़के मालिनी को किताब से हवा करने लगते हैं। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मैम, आपको गर्मी लग रही है, इसीलिए हवा कर रहे हैं। सो स्वीट, आज तुम लोगों की क्लास ऑफ है, रिवीजन करो। फिर आरव जूस लेकर क्लासरूम में आता है। मैम, ये ठंडा जूस पी लीजिए। आप मेरे लिए जूस क्यों लाए? आपको गर्मी लग रही थी इसीलिए लाया। थैंक यू। आपके जैसा स्टैंडर्ड किसी का नहीं, बाकी तो अजीब टीचर्स हैं। आप उस नई टीचर की बात कर रहे हैं? हाँ वही, उनका बैग तो सब्जी का थैला लगता है। ऐसे ही दोनों हंसते हुए बातें करते हैं।
फिर क्लास खत्म होती है और मालिनी और मीनाक्षी स्टाफ रूम में पहुंचती हैं, जहां नेहा और गायत्री आपस में बात कर रही होती हैं। देख रही हैं आप लोग हमारे साथ कैसी टीचर बैठी हैं? इसकी हालत तो देखिए, पसीने से पूरी भीगी हुई है। और शरीर से कितनी गंदी स्मेल आ रही है, पता नहीं इतना पसीना कैसे आता है। मीनाक्षी पास खड़ी सब सुनती है। सब मेरे पहनावे और बदबू का मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे कुछ करना पड़ेगा। इस तरह पूरे स्कूल में मैं बेइज्जत तो नहीं हो सकती हूँ। मुझे तो सबसे अच्छी मालिनी मैम लगती है। सुबह से शाम तक एकदम वेल ड्रेस रहती है। सच में उनका स्टाइल और पहनावा हमेशा परफेक्ट रहता है। ये लोग मालिनी मैम की कितनी तारीफ कर रहे हैं। अगर मैं भी मालिनी मैम से सीखूंगी तो लोग मेरे भी पहनावे की बेइज्जती नहीं करेंगे। फिर मीनाक्षी उठकर मालिनी के पास बैठती है। हेलो मैम। मालिनी कोई जवाब नहीं देती और अपना टचअप करती रहती है। ये मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही? फिर मीनाक्षी मालिनी का हाथ पकड़कर हिलाती है। मैम मैं कब से बुला रही हूँ। दूर हटो तुम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मैम मैं कब से आपको बुला रही थी, आपने सुना नहीं इसलिए। बहरी नहीं हूँ मुझे तुमसे बात नहीं करनी इसलिए जवाब नहीं दिया। और दिखता नहीं है मैं टचअप कर रही हूँ, रुक नहीं सकती थी। और आइंदा अपने चिपचिपे हाथों से मुझे मत छूना। अब अगली बार मुझे परेशान किया तो प्रिंसिपल सर से कंप्लेन करके स्कूल से निकलवा दूंगी। जाओ अपनी जगह पर बैठो, यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है। मालिनी हाथ झटक देती है और मीनाक्षी चुपचाप पीछे हट जाती है। स्टाफ रूम में सभी टीचर्स हंसने लगते हैं। मीनाक्षी बाहर निकल जाती है और छुट्टी होने के बाद मीनाक्षी घर पहुंचती है। क्या हुआ मम्मी जी, आप इतनी परेशान क्यों दिख रही हैं? कुछ नहीं बहू, मालिनी मैम ने मुझे डांट कर भगा दिया। अब मैं किससे सीखूंगी? पूरे स्कूल में सब उन्हीं की तारीफें करते हैं। उनके जैसे कपड़े तो नहीं पहन सकती पर मेकअप तो सीख सकती हूँ। कल से उन्हें ध्यान से देखूंगी और अच्छे कपड़े भी खरीदूंगी। मीनाक्षी घर की जमा पूंजी इकट्ठा करके एक साड़ी खरीदती है और अगले दिन मीनाक्षी वही गाढ़ी हरे रंग की साड़ी जिसके ऊपर लाइट ग्रीन शेड में पत्तों के डिजाइन बने हैं और साथ ही हाई नेक ब्लाउज होता है, उसे पहनकर मीनाक्षी तैयार होकर जल्दी स्कूल पहुंचती है। देख रहे हैं आप लोग, वो कहावत सच हो रही है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इतनी बेइज्जती हुई है तब जाकर आज इसने अपना पहनावा बदला है। फिर भी मालिनी मैम के टक्कर में कोई नहीं है। इतनी गर्मी में भी मालिनी मैम कितनी सुंदर लग रही हैं। मैम की ड्रेस बहुत लेटेस्ट समर कलेक्शन की होंगी। हर सीजन नए कपड़े पहनती है मैम। लोगों को इनका पहनावा और मेकअप बहुत पसंद आ रहा है। मालिनी ने स्टाइलिश नीली साड़ी पहनी होती है। साड़ी पर एम्ब्रो डिजाइन की हुई है। साथ ही मालिनी ने हॉल्टर नेक ब्लाउज पहना हुआ है। मैम इतनी धूप में भी आपको टैनिंग नहीं होती? आप क्या करती हैं? मैं स्किन केयर करती हूँ, महंगे सनस्क्रीन यूज करती हूँ और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती हूँ। वाह मैम, हम भी फॉलो करेंगे। कोशिश कर लो, मेरी तरह बनना इम्पॉसिबल है। मालिनी इतराते हुए क्लास में चली जाती है। सबसे पहले मैं भी ये सब चीजें खरीदूंगी और अच्छे कपड़े भी। इसी तरह एक महीना बीत जाता है और मीनाक्षी को पहली सैलरी मिलती है। लीजिए मैम, आपके 20,000 रुपए। थैंक यू सर, इन पैसों की बहुत जरूरत थी। इतने कम पैसों में मैंने कितने सारे क्लास करवा लिए, मेरा प्रॉफिट हो गया। मीनाक्षी पैसे लेकर सीधा कॉस्मेटिक की दुकान पहुंचती है। क्या चाहिए मैडम? मुझे सबसे अच्छा हाई पावर सनस्क्रीन दीजिए। मैम सबसे अच्छा 5,000 का है। हाँ, वही 5,000 वाला चाहिए। और कुछ चाहिए? हाँ, एक अच्छा जेल बार गर्मियों वाला और मेकअप, हेयर सीरम और फेस सीरम भी गर्मी वाला दे दीजिए। समझ गया मैम, फुल समर किट देता हूँ। दुकानदार सभी सामान पैक करता है। अब कितना हुआ? 12,000 रुपए। ये लीजिए। पैसे देकर मीनाक्षी मॉल पहुँचती है। क्या चाहिए मैम? अच्छी डिजाइनर साड़ियाँ दिखाइए। कितनी चाहिए? 7 साड़ियाँ। फिर सेल्स गर्ल 7 डिजाइनर साड़ियाँ निकालती हैं। सब अच्छी है, पैक कर दीजिए। कितने हुए? 7,000 रुपए। ये लीजिए। मीनाक्षी बचे हुए 1,000 रुपए और सारा सामान लेकर घर की तरफ निकलती है और घर के बाहर खुशी से अपनी बहू को आवाज देकर बुलाती है। बहू देख, मैं कितनी सारी चीजें लेकर आई हूँ। रेखा बाहर आती है। माँ जी, आज सैलरी मिली है ना? घर का राशन लाई है ना? नहीं बहू, ये देख सनस्क्रीन और कपड़े लाई हूँ। माँ जी घर में राशन खत्म है, पैसे दीजिए, मैं राशन ले आती हूँ। फिर मीनाक्षी रेखा को 1,000 रुपए देती है। माँ जी 1,000 में कैसे होगा? कम से कम 2,500 लगेंगे। राघव जी की दवाइयाँ भी लेनी है,
1000 में ही ले आ, थोड़ा थोड़ा लेना और पहले दवाइयाँ लेना। बाकी पैसे कहाँ गए माँ जी? बाकी 19,000 का ये सामान है। 19,000 का सामान? माँ जी इसकी क्या जरूरत थी? क्यों जरूरत नहीं थी? मैं इतने बड़े स्कूल में पढ़ाने जाती हूँ, वहाँ मुझे भी अच्छा दिखना है। ये माँ जी को क्या हो गया? अरे देखो तो बूढ़ी को भी हवा लग गई। किसी से नैन मटक्का तो नहीं चल रहा है स्कूल में? क्या बकवास कर रही हो? मेरे पैसे, मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूँ। हाँ क्यों नहीं, घर में बेटा बीमार है और माँ को मेकअप चाहिए, अच्छी बात है। इतना कहकर पड़ोसने चली जाती हैं। रेखा 1000 रुपए में ही राघव की थोड़ी दवाइयाँ और थोड़ा सा राशन लेकर आती है। दिन बीतता है और अगली सुबह मीनाक्षी हल्के लाल और गुलाबी रंग की साड़ी के साथ स्लीवलेस ब्लाउज पहनकर स्कूल आती है। वहीं मालिनी ग्रीन कलर का टेन टॉप, ऊपर से येलो कोटा, नीचे येलो शॉर्ट स्कर्ट पहनकर स्कूल आती है। ओह, तो अच्छा इन्होंने अलग तरह के कपड़े पहने हैं, मेकअप भी अलग किया है। कोई बात नहीं, मैं भी अपना मेकअप का सामान लेकर आई हूँ, बिल्कुल इन्हीं की तरह तैयार होंगी। मीनाक्षी चुपके से मालिनी की फोटो खींचती है और स्टाफ टॉयलेट में जाकर अब सामने फोटो रखकर बिल्कुल मालिनी मैम की तरह तैयार हो जाती हूँ। मीनाक्षी फोन सामने रखकर मेकअप करती है और मालिनी की तरह हेयर स्टाइल बना लेती है। अब लग रही हूँ ना बिल्कुल मालिनी मैम जैसी, बस कपड़े अलग है। अगली सैलरी में वैसे कपड़े भी खरीद लूंगी। फिर मीनाक्षी अपनी क्लास में पहुंचती है। अरे आज मैम कितनी अलग लग रही हैं। हाँ, आज इनका पहनावा पहले से अच्छा है। अरे ध्यान से देखो, मालिनी मैम की हेयर स्टाइल और मेकअप तो बिल्कुल वही है। ये चाहे कुछ भी कर लें, मालिनी मैम जैसा नहीं बन सकती। फिर मीनाक्षी डस्टर टेबल पर मारती है। फिर शोर, अपनी बुक निकालो और रीडिंग शुरू करो, मैं आती हूँ। मीनाक्षी क्लास से बाहर निकलकर मालिनी की क्लास के पास जाती है। तो बच्चों, आज पढ़ोगे या बातें करोगे? चलो बातें करते हैं। ये बच्चों को पढ़ाती कम और बातें ज्यादा करती है, फिर भी बच्चे शोर नहीं करते। मीनाक्षी वापस अपनी क्लास में आ जाती है। थोड़ी देर में घंटी बजती है और दोनों क्लास बदलती हैं। मालिनी मीनाक्षी की क्लास में आ जाती है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बताओ पढ़ना है या कुछ गपशप मारी जाए? मैम, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बताओ, क्या कहना है? मैम, जो गरीब मैम आई है, उन्होंने बिल्कुल आपकी तरह मेकअप किया है और आपके जैसे ही बाल बनाए हैं। क्या मेरी तरह मेकअप और बाल? मैंने तो उसे देखा भी नहीं। मैम, हमने देखा, वो आपको कॉपी कर रही है। मैं अपने आप में एक ब्रांड हूँ, ब्रांड की कॉपी होती है। तुम लोग पढ़ाई करो, मैं आती हूँ। फिर मालिनी बाथरूम में चली जाती है। मुझे कॉपी करती है, अब मैं और भी अच्छे से तैयार होंगी। फिर मालिनी नया हेयर स्टाइल बनाती है और पहले से अच्छा मेकअप करके मालिनी क्लास में लौटती है। मैम, आपने तो लेवल ही बदल दिया, ये हेयर स्टाइल आप पर और अच्छा लग रहा है। मुझे पता है, इसीलिए बनाया है। वो मुझे कॉपी नहीं कर सकती, सिर्फ कपड़े कॉपी कर ले, उसी में उसे नानी याद आ जाएगी। मीनाक्षी बाहर खड़ी सब सुन रही होती है। ओह, तो इन्हें पता चल गया। कोई बात नहीं, कल मैं घर से तैयार होकर आऊंगी। मीनाक्षी अपनी क्लास में चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतता है और दोनों स्कूल से निकलते हैं। मालिनी अपने बड़े से घर के नीचे पहुंचती है कि तभी बाप रे, जरा इस अमीर सास को तो देखो, इतनी तैयारी करके स्कूल पढ़ाने कौन जाता है, जैसे मॉडलिंग करके आ रही हो। हाँ बहन, इतने महंगे मेकअप यूं ही थोड़ी करता कोई, जरूर कोई चक्कर है। सुना है स्कूल में पीटी टीचर जवान है, उसी के लिए इतना सस्ती है। वहीं बालकनी में खड़ी रागिनी सब सुन रही होती है। लोग गलत नहीं कह रहे, मम्मी जी कुछ ज्यादा ही बदल गई हैं, पता करना पड़ेगा। दूसरी तरफ मीनाक्षी घर के पास पहुंचती है। तभी कांति और शांति, अरे देखो आ गई मिस विक्टोरिया, पहले से ज्यादा ठाट बढ़ गए हैं। बढ़ेंगे क्यों नहीं, अब जवान टीचर जो मिलते हैं स्कूल में, जरूर कहीं चक्कर चल रहा है। रेखा दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही होती है। मम्मी जी ऐसा नहीं कर सकती, पर बातें भी सच लग रही है। अब क्या करूं समझ नहीं आ रहा। इसी तरह दिन बीतता है और अगले दिन मालिनी क्लासरूम में आती है। बच्चों, अभी तुम्हारा गेमिंग पीरियड है, जाओ सभी गेम्स खेलो। बच्चे खुशी से बाहर दौड़ पड़ते हैं। तभी कॉरिडोर में पीटी टीचर आरव आता है। मैम, मैंने बच्चों को बात करते सुना कि नई टीचर आपको कॉपी कर रही हैं। मैं भी देख रहा हूँ उन्हें कुछ दिनों से, पर ऐसा क्यों? अब आप समझदार हैं, खुद ही समझ जाइए। मैम, आप चिंता मत कीजिए, वो आपको कभी कॉपी नहीं कर पाएंगी। आप इस उम्र में भी इतनी यंग लगती हैं। आपको देखकर लगता है कि कोई फिल्म स्टार हो आप।
अच्छा ऐसा है क्या? तभी मालिनी के चेहरे पर धूप पड़ती है। अरे मैम आपको धूप लग रही है, मैम आपको धूप लग रही है। 1 मिनट। आरव अपना कोट आगे कर देता है ताकि धूप ना पड़े। थैंक यू, आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं। आपके बारे में ना सोचूं तो किसके बारे में सोचूं? आप भी ना। सच कहूं तो इस स्कूल में अगर कोई स्टाइल और क्लास दिखाता है तो वो सिर्फ आप हैं। अच्छा, इसीलिए इतना ध्यान रखते हैं मेरा? ध्यान रखना तो बनता है, आखिर आप खास जो हैं। इसी तरह आरव और मालिनी मुस्कुराते हुए बातें करते हैं। इसी तरह दिन बिताते हैं और एक दिन सभी टीचर्स स्टाफ रूम में लंच कर रहे होते हैं कि तभी प्रिंसिपल आते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं एक स्पेशल अनाउंसमेंट करने आया हूँ। आप सभी अपने बच्चों को बता दीजिए कि हमारा स्कूल अगले हफ्ते पिकनिक पर जा रहा है और हम सभी पिकनिक पर जाएंगे। वाओ सर, पिकनिक! आपने बहुत अच्छा सोचा, बच्चों को बहुत मजा आएगा। मालिनी मैम ने तारीफ की है तो मैं भी तारीफ करूंगी। यस सर, बिल्कुल सही किया आपने। ठीक है, आप लोग बच्चों को इन्फॉर्म कर दीजिए। अगले हफ्ते सुबह 7 बजे बस निकलेगी। प्रिंसिपल चला जाता है। फिर मालिनी अपनी क्लास में आती है। बच्चों, तुम लोगों के लिए गुड न्यूज है। क्या गुड न्यूज है मैम? हमारा स्कूल पिकनिक पर जा रहा है। तुम सब लोग तैयार हो ना मेरे साथ पिकनिक में जाने के लिए? यस मैम। यस मैम, बहुत मजा आएगा। दूसरी तरफ मीनाक्षी भी अपने क्लास में आती है। बच्चों, हम सभी पिकनिक पर जा रहे हैं, तुम लोग चलोगे ना? हाँ मैम, हम जाएंगे। हम भी जाएंगे। लेकिन वहाँ कोई बदमाशी नहीं करेगा, सब वहाँ के ऐतिहासिक चीज के बारे में सीखेंगे। फिर ज्ञान शुरू। मालिनी मैम ही अच्छी हैं। फिर बच्चे हंसने लगते हैं और मीनाक्षी क्लास से बाहर चली जाती है। यही मौका है, पिकनिक में मालिनी मैम को इम्प्रेस कर दूंगा। इसी तरह समय बीतता है और पिकनिक का दिन आ जाता है। सभी बच्चे बस में बैठकर निकलते हैं। चलिए हमारी स्कूल पिकनिक करने, मजा आएगा, पिकनिक करेंगे। बस में बच्चे गा रहे होते हैं। वहीं मालिनी हैंड मिरर में मेकअप कर रही होती है। वहीं मीनाक्षी मालिनी को देखकर अपना मेकअप करने लगती है। कुछ देर बाद बस पिकनिक स्पॉट पर पहुंचती है और बच्चे गार्डन में खेलने लगते हैं। क्या ब्यूटीफुल प्लेस है, कितनी सुंदर जगह है। मैम आपसे ज्यादा सुंदर कोई जगह नहीं है, सबसे सुंदर तो आप हैं। वहीं मीनाक्षी बच्चों के पास चली जाती है। बच्चों, क्या मैं भी तुम्हारे साथ फ्रिस्बी खेलूं? मुझे नहीं खेलना, मुझे भी नहीं खेलना। देखो, इसके साथ कोई बच्चा खेलना तक नहीं चाहता। मीनाक्षी आगे बढ़कर फुटबॉल खेल रहे बच्चों के पास जाती है। बच्चों, मैं भी तुम्हारे साथ फुटबॉल खेलूं? मैम गेंद और आपकी शक्ल में फर्क ही नहीं समझ आएगा, दोनों गंदी हैं। चुप रहो, बहुत बदतमीज हो तुम लोग। अपनी भाषा देखिए, ऐसे बच्चों से बात करते हैं क्या? आपने सुना नहीं उसने क्या कहा? बच्चों के बीच में मत आइए, उन्हें खेलने दीजिए। मीनाक्षी उदास होकर एक कोने में बैठ जाती है। दूसरी तरफ मालिनी और आरव साथ में घूम रहे होते हैं। मैम आपके साथ घूमते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ सर, अच्छा लग रहा है। मैम मुझे आपसे दिल की बात कहनी है। क्या बात है? मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लीजिए। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं शादीशुदा हूँ। एज सिर्फ नंबर है, मैं सच में आपसे प्यार करता हूँ। आरव मुझसे इतना प्यार करते हैं, मेरे पति तो मुझे इतना प्यार कभी नहीं कर सकते हैं। आई लव यू टू आरव। मालिनी के हाँ कहते ही दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और हाथ पकड़कर पार्क में घूमने लगते हैं। इसी तरह पिकनिक खत्म होती है। फिर कुछ दिन बीतते हैं। मालिनी कॉरिडोर में खड़ी बच्चों की छुट्टी करा रही होती है। बच्चों ध्यान से जाना और घर जाकर अपना रूटीन वर्क करना, समझ गए सब? तभी मीनाक्षी प्लास्टिक का बैग कंधे पर टांग कर आती है। वो देखो, स्पेशल बैग, लगता है सब्जियां लेने आई है। हे भगवान, इनका कुछ नहीं हो सकता। ऐसा लग रहा है अभी सब्जियां लेकर भागेगी। मेरा झोला भी इन्हें बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं भी महंगा पर्स खरीदूंगी। छुट्टी के बाद मीनाक्षी अपनी सैलरी से पर्स खरीद कर घर लाती है। मम्मी जी, आपने नया पर्स ले लिया? हाँ बहू, वो बैग अच्छा नहीं था, ये देख ब्रांडेड पर्स, अब मैं यही लेकर जाऊंगी। मम्मी, इस बार पैसे बचाए हैं ना? हाँ ये लो, दवाई और राशन के पैसे। ठीक है मम्मी जी, मैं राशन, दवाई या कुछ सब्जियां लेकर आती हूँ। भाभी मैं भी साथ चलती हूँ। फिर दोनों बाहर चली जाती हैं। दूसरी तरफ मालिनी मॉल में खड़ी होती है। मैम क्या चाहिए आपको? सबसे महंगा डिजाइनर हैंडबैग दिखाइए। मैम गुची का पर्स बेस्ट रहेगा। ठीक है, 3 अलग डिजाइन के दीजिए।
मैम 24,000 रुपए होंगे। ठीक है, कार्ड से कर दीजिए। फिर मालिनी घर लौटती है। मम्मी क्या लाई हो? ये देख 3 गुची के पर्स। मालिनी, मुझे क्रेडिट कार्ड का मैसेज आया, 24,000 रुपए का बैग। पागल हो गई हो क्या? मुझे पागल कह रहे हैं? ये गुची ब्रांड है। पर माँ, इतने महंगे पर्स तो मेरी सहेलियां भी नहीं लेती। कुछ तो गड़बड़ है। आजकल मम्मी जी कुछ ज्यादा ही करने लगी हैं। कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन मालिनी स्ट्रैपलेस कॉर्ड सेट और रैंप स्टाइल स्कर्ट पहनकर स्कूल आती है। वहीं मीनाक्षी बस्टियर क्रॉप टॉप और हाई वेस्ट मैक्सी स्कर्ट में स्कूल आती है। दोनों कॉरिडोर में आमने सामने खड़ी होती हैं। तुम गरीब लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती? कल ही मैंने ये गाउन पहना था और आज तुमने भी पहन लिया। आप मुझसे इतना चिढ़ती क्यों हैं? मैं बस प्रेजेंटेबल बनना चाहती हूँ। मेरी तरह प्रेजेंटेबल? मेरा मेकअप देखो, पानी से भी खराब नहीं होता और तुम सस्ता मेकअप लगाकर घूम रही हो। मीनाक्षी चुपचाप क्लास में चली जाती है। देखा, आज डांट पड़ी है। आज कॉपी नहीं करेंगी? मैं बच्चों को कॉपी ना करने को कहती हूँ और खुद वही कर रही हूँ। अब नहीं बनना मुझे किसी की तरह। इतना सोचकर मीनाक्षी पानी पीने लगती है। तभी उसकी बोतल से पानी उसके मुंह पर गिरता है और मीनाक्षी का मेकअप खराब हो जाता है, जिससे मीनाक्षी किसी जोकर की तरह लगने लगती है। देखो, ये जोकर लग रही है। सस्ता प्रोडक्ट है इसलिए ऐसा हुआ। मीनाक्षी रोते हुए वॉशरूम में आ जाती है। हे भगवान, नहीं बदलना है मुझे मॉडर्न। जैसे हूँ वैसे ही ठीक हूँ। हर बार बेइज्जती ही हो रही है। स्कूल खत्म होता है, सभी बच्चे चले जाते हैं। मीनाक्षी क्लास में अकेले बैठकर रोती रहती है। वहीं स्पोर्ट्स रूम में मालिनी आरव की गोद में बैठी होती है। मालिनी, तुम इस ड्रेस में बहुत हॉट लग रही हो। चलो ना, कुछ फोटो लेते हैं। फोटो किस लिए? हमारी यादें रहेंगी। बस 2-4 फोटो ले लेते हैं। आरव मालिनी को गले लगाकर गोद में बैठाकर सेल्फी लेने लगता है। बाहर कॉरिडोर में नेहा और रूबी ये सब देख रही होती हैं। अरे वो मालिनी मैम पीटी सर के साथ। हे भगवान, ये तो अपने पति को धोखा दे रही है। हम इन्हें अच्छा समझते थे, अब ये बात उनके घर वालों को बतानी पड़ेगी। नेहा वीडियो बनाकर फेसबुक से नंबर निकालकर रागिनी को भेज देती है और रागिनी सभी को वीडियो दिखा देती है। तभी मालिनी घर लौटती है। मम्मी जी, ये क्या है? आप इस आदमी की गोद में बैठी क्या कर रही हैं? जवाब दो मालिनी, ये आदमी कौन है? ये वीडियो तुम्हें कहाँ से मिली? कहाँ से मिली ये छोड़िए, आप क्या कर रही थी ये बताइए। कि क्या कर रही थी मतलब? वो मेरा बॉयफ्रेंड है और तुम लोग को जो समझना है समझो। मैं आरव को पसंद करती हूँ और कोई मुझसे सवाल नहीं करेगा। मालिनी गुस्से में कमरे में चली जाती है और अगले दिन ब्रिज भानु पुलिस के साथ स्कूल के गेट पर खड़ा होता है। वो देखिए सर, वही आदमी है, किसी भी तरह इसे पकड़ लीजिए। आप चिंता मत कीजिए, अभी देखते हैं इसे। पुलिस अंदर जाकर आरव का कॉलर पकड़कर उसे खींचते हुए बाहर लाने लगती है। इंस्पेक्टर, ये क्या कर रहे हैं? किस जुर्म में इन्हें ले जा रहे हैं? ज्यादा सवाल मत पूछिए, इनके नाम अरेस्ट वारंट हैं। मेरी पत्नी पर डोरे डालता है, अब थाने चल। अगर मैं थाने गया ना तो तेरे पूरे परिवार की इज्जत खत्म हो जाएगी। तेरी बीवी की तस्वीरें हैं मेरे पास, एक क्लिक में वायरल कर दूंगा। मालिनी, तुमने इसके साथ तस्वीरें खिंचवाई हैं? हाँ। इंस्पेक्टर, छोड़ दीजिए इसे। कैसी नासमझ औरत हो तुम। आरव, तुमने कहा था यादें बना रहे हैं, अब ऐसा क्यों? अगर अपनी पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं की तो सब वायरल कर दूंगा, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। तभी मीनाक्षी, रेखा, कनक और पूर्णिमा के साथ आती है। मालिनी मैम, डरिए मत, ये कुछ नहीं कर सकता, जेल तो ये जाएगा। अरे आप दोनों तो वही टीचर्स हैं जो 1 महीने में स्कूल छोड़ गई थी, यहाँ क्यों आई हैं? सर, मीनाक्षी मैम की हिम्मत दिलाने पर आज सच्चाई बता रही हूँ। ये पीटी सर हमें मीठी बातों में फंसाकर हमारी तस्वीरों से ब्लैकमेल करते थे, इसीलिए हम शहर छोड़कर चले गए थे। इन्हें गिरफ्तार करवा दीजिए सर, ये बहुत बड़ा फरेबी है। सच्चाई तो बता दी, अब बदनामी से कैसे बचोगी? मेरे पास जो फोटो है वो मैं भी अभी वायरल कर दूंगा। अच्छा, फोटो वायरल करेगा? कर। आरव जल्दी जल्दी फोन चेक करता है। इसमें तो फोटो ही नहीं है, सारी फोटो कहाँ गई? कोई बात नहीं, मेरे घर में पेन ड्राइव है जिसमें सारी फोटो रखी हैं। मीनाक्षी बैग से पेन ड्राइव निकालकर पैरों तले कुचल देती है। यही पेन ड्राइव है ना? अब तेरे पास कुछ नहीं बचा, अब तुझे गिरफ्तार होने से कोई नहीं बचा सकता। तुम्हें यह सब कैसे पता चला?
मैंने मालिनी की भी फोटो ले ली। अब उसे भी ब्लैकमेल करूंगा और माला माल बन जाऊंगा। जिस दिन तू मालिनी मैम को ब्लैकमेल करने की बात कर रहा था, मैं वहीं थी। तेरी सारी सच्चाई सुनकर तेरे फोन से मैंने फोटो डिलीट की और तेरे घर से पेन ड्राइव भी ढूंढ लाई और पुराने टीचर से भी सच्चाई पता कर ली। पुलिस इंस्पेक्टर, लेकर जाइए इन्हें, इनके खिलाफ गवाही हम देंगी। हाँ पुलिस इंस्पेक्टर, मैं गवाही दूंगी। चल थाने चल। पुलिस आरव को थाने ले जाती है। थैंक यू, तुमने मेरी इज्जत बचा ली। मैंने हर दिन तुम्हारी बेइज्जती की, पर आज तुमने मेरी इज्जत बचा ली। ये मेरा फर्ज था, थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। आज से मैं कभी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगी। इसी तरह गर्मी में गरीब वर्सेस अमीर सास के स्कूल में पहनावे की झड़प खत्म होती है और दोनों मिलकर खुशी से बच्चों को पढ़ाने लगती हैं।